बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम रुबीना ख़ान। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत सिंपल बहुत सादी सी रेसिपी लेकर आए हैं। आलू भरे पराठे बहुत इजी हैं, बहुत मज़ेदार हैं, चटपटे हैं, सब बनाते हैं। आज हमने भी आपके लिए चूज़ की है आलू भरे पराठे। आइए देखें इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। ये आलू लिए हैं हमने, आधा किलो आलू हैं, बॉयल कर लिए हैं हमने इन आलूओं को। देखें ये बॉयल आलू हैं। और ये हमने कुटी मिर्चें ली हैं, ये हरी मिर्चें हैं, ये नमक है और ये ज़ीरा है। और अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये आलू को या तो आप चमचे से कर लें या फिर हाथ से कर लें। देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, हाथ का अपना मज़ा होता है, अपना जायका होता है। ये देखिए ठंडे आलू हैं, गरम गरम मत कीजिएगा। मैं आलू को मैश कर रही हूँ। देखिए बहुत, अगर हम ज़्यादा मोटे रखेंगे जब हम रोटी बेलेंगे ना तो फिर वो रोटी को फाड़ देते हैं। तो इसलिए आलू को थोड़ा बारीक रखना है ताकि ये रोटी इसमें यानी पराठा जो है इसमें सही तरीके से बेल जाए। हम इसे सही तरीके से बेल लें। देखें हम इसको मैश कर रहे हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल इसको मैश कर लिया है। देखिए कितना हमने इसको रखा, थोड़ा सा, इतना बिल्कुल भी बारीक नहीं है, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी कि मुंह में ना महसूस हो। और अब हम इसके अंदर ये चीज़ें डालेंगे। ये देखिए कुटी हुई मिर्चें हैं। देखिए 1 चमची हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। मिर्चें आप तेज़ और कम भी कर सकते हैं। और ये देखें हरी मिर्चें डालेंगे हम। ये देखें आधी चमची हमने हरी मिर्चें डाली हैं, इसमें भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने 1 चमची ज़ीरा डाला है इसके अंदर, ठीक है। और ये देखें नमक वही हाथ से डालूंगी मैं, हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो। और फिर हम इसको हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए चटपटा आपने रखना है तो आप मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने आलू का भुर्ता बना लिया है, बहुत ज़्यादा सिंपल। इसमें कोई चीज़ ज़्यादा नहीं डालनी है। धनिया जो है ऑप्शनल है। अब अगर आप डालना चाहें तो इसको जो साबुत धनिया है उसको हाथ से मसल के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ज़ीरा डाला है। आपकी मर्ज़ी पे है क्या वो आप डालें या ना डालें। आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके आटा ले लिया है, इसमें तेल है, ये आलू हैं, ये खुशकी के लिए हमने आटा अलग से निकाला है। अगर आप घी के बनाना चाहें तो आप घी के बना लीजिए, मुझे तेल पसंद है, मैं तेल के बना रही हूँ। देखते हैं आप किस तरह बनाएंगे हम। तेल को एक तरफ करते हैं। ये देखिए हम पहले छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे ना, ये छोटे छोटे पेड़े 2 तरीके से बनते हैं ये। एक तो या तो आप इसकी रोटी बना लें, रोटी में भरें, या फिर आप छोटी छोटी रोटियां करके फिर आप बनाइए। और ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना थिक रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाऊंगी। आलू के पराठे बनाएंगे। ये देखें एक तरीका तो ये है कि छोटी छोटी ये रोटियां जो हैं ये बेल लें आप। ये देखें बस इतना छोटा बेल लें आप, देखें, और इसे एक साइड पर रख दें, फिर दूसरी रोटी बेलें। ये चूल्हा थोड़ा मैं आहिस्ता कर दूँगी जी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इसे भी हम छोटी सी रोटी इसी के बराबर बेल लेंगे। ये देखिए ये देखिए अब हम इसके अंदर ये जो आलू है ये आलू भरेंगे। ये देखिए चारों तरफ इसके आलू रखेंगे। जब हम बेलेंगे तो ये आलू जो होते हैं रोटी के अंदर से आगे बढ़ जाते हैं, यानी पूरे फैल जाते हैं।
आलू उसमें भर लिए हैं। अब ये देखें, हमने जो दूसरी रोटी थी ज़रा छोटी, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देखिए, देखिए ये बराबर हो गई है। अब हम इसमें खुश्की लगाएंगे। देखिए, आराम से इसको बेलेंगे ताकि ये इसमें से जो आलू हैं वो निकलने नहीं। आपने देखा होगा आलू जो होते हैं निकल जाते हैं, तो इसको ज़रा दबा दें इसके किनारों को ताकि इसमें से आलू निकले नहीं। ये देखिए, ये देखिए हमने रोटी को बेल लिया है। अभी ज़ाहिर है हाथ से तो नहीं पड़ेगी, अभी हमने से तवे पे डाल दिया। अब इसके जो किनारे हैं थोड़े अगर मोटे हैं तो इसको दबा के पतला कर लें। अब हम चूल्हे को तेज़ करेंगे। देखिए, देखिए अब ये नीचे से सिक रहा है। आराम से इसके किनारे जो हैं हटाया करें, तो एकदम हटाएंगे तो ये टूटने का डर होता है। देंगे आराम से। ये देखिए पलटा है हमने इसको। अब हम इसमें घी लगाएंगे, सॉरी तेल लगाएंगे। देखिए इसके किनारों पे भी होना चाहिए। ये ठीक है। कितना अच्छा कलर आ रहा है इसके अंदर। बहुत अच्छे पराठे क्रिस्पी बनेंगे ये देखिए। बहुत आराम से इसे करना होता है, वरना इसके अंदर आलू होते हैं ना तो ये टूट जाता है। ये देखिए, देखिए कितना पीछे से क्रिस्पी हो गया ये। बस जले नहीं, क्रिस्पी हो जाए, लेकिन जलना नहीं चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं ऐसे काले भट जो होते हैं, हल्की आंच कर दें इसकी। जो बहुत से लोग होते हैं बहुत काले पराठे कर देते हैं। और ये आराम से पकाइए। देखिए, ये देखिए अब हम इसे उतारेंगे। ये देखिए हमने ये पराठा इस तरह, देखें कितना बड़ा पराठा है। ये देखिए, यह है कि उसमें तो थोड़ी सी हमने रोटी को बेला था, लेकिन अब हम इसमें रोटी को नहीं बेलेंगे, सिर्फ इतनी सा पेड़ा सा बनाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा पेड़ा बनाएंगे बस। अब हम इसके अंदर आलू भरेंगे। ये देखिए, हम इसके बीच में आलू रखेंगे। ये देखिए, ये हमने इसके बीच में आलू रखा है। अब हम इस पेड़े को देखिए इसके साथ दबा देंगे। देखिए, और इसको आराम से इस तरह करेंगे ताकि इसके किनारे बंद हो जाए। ये देखें इसके किनारे बंद हो गए हैं। ये देखिए, ये देखें इसके किनारे बंद हो गए हैं। देखा आपने? तो ये दूसरा तरीका था, वो हमने रोटी बनाई थी था, और ये हमने रोटी इसमें नहीं बनाई है। अब हम इसको बेलेंगे। ये देखें, ये हमने छोटे पेड़े लिए थे तो इसलिए छोटा पराठा है ये। ठीक है, अब हम इसको तवे पर डालेंगे। ये देखिए, ये हमने तवे पर डाल दिया है। ये देखिए, ये छोटा पराठा है, वो बड़ा पराठा था। इसका पेड़ा हमने छोटा लिया था, तो जिसकी वजह से ये छोटा पराठा है, वो बड़ा था।
अब इसे हम पलट देंगे, देख लेते हैं भी हो रहा है। ये हाथ से थोड़ा सा चूल्हा हल्का करेंगे, ये देखिए हम हाथ से पलट देंगे इसको। देखिए हाथ से पलट दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये कलर आया है बैक से इसका। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा सा सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, देख रहे हैं आप। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं कि दो तरीके से पराठे, चाहे दाल के हों चाहे आलू के हों, किस तरह बनाए जाते हैं। ये देखिए अब इसको सेक रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, ये देखिए इतना अच्छा और प्यारा पराठा बना है ये मज़े का भी बहुत है। इस पे आप मक्खन से खाइए। और ये देखिए अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये देखिए अब हम उतार रहे हैं। ये देखिए ये हमने उतार लिए, चूल्हा बंद करेंगे। इसी तरह हम बाकी तमाम पराठे बना लेंगे, लेकिन हमने आपको ये दो पराठे दो तरीक़ों से करके बताए हैं आपके लिए। दो पराठे दो तरीक़ों से बनाए, एक रोटी बना के बनाया, एक पेड़ा बना के बनाया। तो आप ये देखिएगा और बनाइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा रुबीना ख़ान को, RK.टेलीविज़न को। ये देखिए ये चटनी है, हरी चटनी है मिर्चों वाली, ये दही है, और आप मक्खन से भी खा सकते हैं, किसी चीज़ अचार से भी खा सकते हैं, जिससे आपका दिल चाहे आप उसे खा सकते हैं। ओके, अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।